इसलिए राहुल गांधी जहां भी जाते हैं कांग्रेस का बंटाधार कर देते हैं। मैंने तो कहा कि फादर ऑफ क्राइम इस बिहार के अंदर राक्षस प्रवृत्ति को जन्म दिए हैं। बिहार की राजनीति में एनडीए के हवाले से राजनीतिक मौसम जो है वो धीरे धीरे बिगड़ रहा है, क्योंकि चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि वो बिहार लौट रहे हैं, यानी केंद्र की जिम्मेदारी से मुक्ति प्राप्त करेंगे और उसके बाद बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब चिराग पासवान के बिहार लौटने के ऐलान के साथ ही एनडीए खेमे में भाजपा और जदयू के शीर्ष नेतृत्व का सिरदर्द बढ़ा है, क्योंकि चिराग पासवान अगर बिहार लौटते हैं तो जाहिर सी बात है कि बिहार में कुछ बड़ा हाथ मारने के फिराक में या तो वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे या फिर बिहार में सीएम या डिप्टी सीएम के चेहरे पर उनकी दावेदारी हो सकती है, क्योंकि चिराग पासवान के जो समर्थक है वो लगातार उन्हें सीएम बनाने की मांग भी करते रहे और चिराग पासवान का बढ़ता हुआ साख जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए के ऊपर इस बात को लेकर दबाव भी बनाएगा कि चिराग पासवान कुछ न कुछ बड़ा करें एनडीए के अंदर। जैसे ही चिराग पासवान का ये बयान आया कि हम बिहार लौटना चाहते हैं, बार बार वो बयान दे रहे हैं, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है एनडीए की सिरदर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है। मौसम लगातार एनडीए का जो राजनीतिक मौसम है वो बिगड़ रहा है। अब इन्हीं सभी सवालों का जवाब ढूंढने हम पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के पास। सीधा उनसे ही पूछ लेने का प्रयास किया कि क्या चिराग पासवान के मन में चल क्या रहा है, क्या चिराग पासवान से उनकी कोई बातचीत हुई है, फिर चिराग पासवान के बिहार लौटने के फैसले को वो कैसे देखते हैं। जरा सुन लीजिए किस प्रकार से दिलीप जायसवाल चिराग पासवान का बिहार में स्वागत। अभियान शुरू होने वाला है। देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी बिहार आए थे और उन्होंने बूथ सशक्तिकरण पर चर्चा किया था और उन्होंने कुछ टास्क दिए हैं, कुछ टिप्स दिए हैं और आज हम लोगों ने पूरे बिहार के प्रमुख नेताओं को बुलाया है और बुला करके बूथ सशक्तिकरण पर विस्तृत चर्चा करेंगे। राहुल गांधी भी बिहार आने वाले हैं। मैंने तो पहले ही बता दिया कि राहुल गांधी बचपन से 55 तक, मैंने बच्चा से लेके 55 वर्ष की उम्र तक एयर कंडीशन के अंदर बंद रहे और कांग्रेस का नाव डूब गया। अब जो है कांग्रेस का नाव जब डूब गया तो झूठ मूठ का जो है उसको और ये करने के लिए आ रहे हैं, उसको अब कितना डुबाएंगे कांग्रेस को। इसलिए राहुल गांधी जहां भी जाते हैं कांग्रेस का बंटाधार कर देते हैं। तो बंटाधार करने से अच्छा है, कितना अच्छा वो एयर कंडीशन में रहते हैं, दिल्ली में रहें, क्योंकि जनता जानती है कि ये आदमी धरती का आदमी नहीं हो सकता है। इसमें मीडिया को क्या दिक्कत है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे सभी नेता बिहार में जो है दिन रात मेहनत करके और बिहार को संगठन को सींचने का और राजनीतिक रूप से आने वाले चुनाव के लिए जो है धारदार बनाएंगे अपने दल को। अगर चिराग पासवान अगर का जवाब नहीं होता है, अगर का कोई जवाब नहीं होता है। अगर चूंकि ना आप भविष्य वक्ता है ना हम भविष्य वक्ता है जी। ये सारी बातें मैंने बताया ना कि राजनीति जो है उसमें अगर पर कोई बात नहीं होता है, तो अगर पर ना सवाल होता है और ना अगर पर कोई जवाब होता है। वो कह रहे हैं नाव डूबेगी तो हम डूबेंगे तो सब लोग डूबेंगे, वो अलग चीज है, लेकिन मैंने कहा ना कि उस पर कोई अगर बात नहीं हो। नेता प्रतिपक्ष लगातार हमला कर रहे हैं, बोल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट डिसऑर्डर हो चुका है। कौन पैदा? मैंने तो कहा कि फादर ऑफ क्राइम नेता प्रतिपक्ष और उनके परिवार के लोग ही जो है इस बिहार के अंदर राक्षस प्रवृत्ति को जन्म दिए हैं और वही आज जो है अपराध के रूप में फैल रहा है पूरे बिहार में, जिसको हम लोग आज गले का घेग बना करके कानून का राज बना करके सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। सुना आपने किस प्रकार से दिलीप जायसवाल ने चिराग पासवान का स्वागत किया, लेकिन सबसे बड़ी बात जैसे ही नेता प्रतिपक्ष का नाम आया दिलीप जायसवाल गरजने लगे और सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष को फादर ऑफ क्राइम बताने लगे, उनके पूरे परिवार को, उनके पार्टी को अपराध के जनक बताने लगे और सीधे तौर पर जो उनका हमला था वो तेजस्वी यादव के ऊपर था। जुड़े रहिए ऐसे तमाम अपडेट के लिए पटना से प्रशांत कुमार।